खाक भी जिस जमी की पारस है, ये शहर वही बनारस है। इसे काशी कहो, बनारस या फिर वाराणसी। यहाँ गंगा की पाकीज़गी बसती है तो वहीं दिलों को छू देने वाला कुदरत का नज़ारा भी है। बनारस का तो इतिहास बहुत पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है, किद्वंतियों से भी पुरातन है। अगर इन सबको जोड़ दें तो उनमें से भी 2 गुना प्राचीन है। वाराणसी सदियों से शिक्षा और संस्कृत का केंद्र रहा है तो साथ ही मृत्यु और मोक्ष का शहर भी रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से आती मंगला आरती की आवाज और इनमें घुलता हुआ घंटियों का मधुर संगीत लोगों को मोहित करता है, तो वहीं इनकी आवाजों को सुनकर आदिकाल से वाराणसी जागता रहा है। दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे पुराना बसा हुआ शहर, जिसे मूल रूप से काशी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है चमक, तो ये नाम बिल्कुल सही है। काशी सदियों से चमकता रहा है और आज भी चमक रहा है। मौजूदा वक्त में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो पवित्र गंगा की 2 सहायक नदियों वरुणा और अस्सी के नाम को जोड़कर बना है वाराणसी। काशी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर मौजूद है। वाराणसी शहर हमेशा से शिक्षा, साहित्य और कला सहित विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसे भोलेनाथ के शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान शिव द्वारा निर्मित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बनारस से ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत हुई थी। ये वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक पवित्र स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुसार काशी 7 पवित्र शहरों में से सबसे पवित्र शहर है। हिंदुओं द्वारा ये माना जाता है कि वाराणसी में मरने वाले को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और अंत में भगवान शिव से मिल जाता है। ये अपनी संस्कृत परंपरा, दार्शनिक स्थलों, आकर्षक स्थानों, घाटों, मेलों, त्योहारों और मंदिरों की वजह से भारत में पर्यटन के लिए सबसे मशहूर स्थान बन गया है। काशी के राजा काशी नरेश वाराणसी शहर के सभी सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों के मुख्य अतिथि और आयोजक थे। वाराणसी की संस्कृति बहुत पुरानी और धार्मिक है, जो गंगा नदी से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। 18वीं शताब्दी में वाराणसी काशी का एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। रामनगर के किले में आज भी काशी नरेश की पीढ़ियां रहती हैं। ये वाराणसी के पूर्व में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मौजूद है। इस किले का निर्माण काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। रामनगर का किला और उसका संग्रहालय बनारस के राजाओं का सच्चा इतिहास बताता है। रामनगर के राजा मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक थे। वाराणसी का नेतृत्व कबीर दास, रविदास जैसे लोकप्रिय व्यक्तियों ने किया है, जो 15वीं शताब्दी की भक्ति के श्रेष्ठ संत और कवि थे। गुरु नानक देव ने साल 1507 में धार्मिक उत्सव शिवरात्रि में वाराणसी का दौरा किया था। 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल सम्राट अकबर के समय में वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व में काफी सुधार हुआ। भगवान शिव और विष्णु के कुछ नए मंदिरों का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। देवी अन्नपूर्णा के मंदिरों में भी एक मंदिर पूना के राजा के द्वारा बनवाया गया था। सुबह गंगा नदी के पावन तट पर आस्था की डुबकी लगाते हजारों श्रद्धालु आपको नजर आएंगे और शाम को गंगा आरती देखने वाले लोगों का हुजूम नजर आता है। अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बनारस की सुबह ही क्या, बनारस की शाम भी लाजवाब है।